भगवान ने कहा लेने के लिए जरूर आए हैं और लेकर के जाएंगे, लेकिन दुनिया में सबसे शक्कर से भी मीठी चीज है प्रशंसा। भगवान ने कहा ऐसे नहीं लेंगे, लेना है जैसे तरह लेंगे तो मेहनत करके लेंगे, है ना। एक दाएं चम्मिल पार डाकुअन ने कथा कराई, चम्मिल पार डाकुअन ने कथा कराई तो उन्हें पंडित जी को खूब दहेज दान जितो हतो खूब गाड़ी भर के दे दो। पंडित जी बड़े खुश भये, बोले खूब दान दक्षिणा मिली, साल 2 साल कटे, आगे 2-4 किलोमीटर चले, सोई वे डाकू अपनी अपनी राइफल बंदूक लेके आए गए। बोले महाराज पाए लागे ये सामान ही धर दे। उनने कही तुमने दान करो और तुम ही ले रहे। बोले बू तो दान करबो हमाओ धर्म और जो लूटबो है हमाओ करम। धर्म हमने कर दो, कर्म हम छोड़वे वाले है नहीं, तासो महाराज नी की तरह से हमाओ सामान धर दे। तो धर्म और कर्म दोनों बात करते हैं। भगवान ने कहा देना चाहते हो तो एक सेठ के यहाँ भगवान ने इतनी कहानियां दानवीरों की सुना दी, राजा बलि को क्यों किसी से कुछ लेना होता है तो बाकी नामबरी करो, है तो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा बगैर नामबरी किए हुए। और काउ के रुपया ले जाओ और जब कहते तुम बहुत बुरे आदमी हो, रुपया मिले है नहीं मिलेगी। अरे नम्बरदार बिटिया को ब्याह है, मैं सूत ब्याज के लपेट के दिए बेवरे, है ना, तो मिल सकता है ना। तो यही हुआ, भगवान कहने लगे तुम्हारे वंश परंपरा में बड़े दानवीर हुए और एक दानवीर तो महाराज शिव तो ऐसे हुए जिन्होंने एक कबूतर की पक्षी की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। राजा बलि बोला कैसे? बोले सुनो, कबूतर बने अगिन महाराज, बाज बने गए इंद्र अधिराज, जाचने को निकले। कबूतर बने अगिन अधिराज, जाचने को निकले। और कैसे करते हैं? सर 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 फर फर करते, आगे पीछे उड़ते, राजा शिव की भरी सभा में नीचे गए उतर के। कबूतर पर झपटा है बाज, बाज भी देने लगा आवाज, जाचने को निकले, जाचने को निकले। बाज ने झपेटा लगा दिया कबूतर के ऊपर, राजा शिव की गोदी में कबूतर गिर पड़ा। कबूतर संशंकित था, त्राहि त्राहि कर कहे कबूतर, आया शरण तुम्हारी, आजो बाज से हमें बचा लो, राजन अरज हमारी। राजन अरज हमारी। महाराज कबूतर ने कहा मेरे प्राण की रक्षा करो, शरणम गतः, मैं शरण में आ गया हूँ। जो कबूतर ने कहा तो बाज भी कहने लगा राजन शरणागत की रक्षा करना राजन धर्म तुम्हारा, दानवीर जो
तुम बनते हो भर दो पेट हमारा। दानवीर जो भर दो पेट हमारा। वीर जो तुम बनते हो भर दो पेट हमारा। क्या चाहिए? बोले एक पल्ले में कबूतर को रखो और अपने बदन से बाँच काटो। आहा! राजा से बुकी भरी सभा में लगा धर्म का काटा। एक पलड़े में रखा कबूतर मांस बदन से काटा। क्या किया? बचाने एक पक्षी की जान, जान भी कर डाली कुर्बान। जाचने कौन चले, जाचने कौन चले। राजा ने पूरा शरीर काट करके चढ़ा दिया। दोनों प्रकट हो गए। राजन तुम्हारी जय जयकार हो। एक पक्षी की जान के लिए महाराज शिवी तुमने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे वंश में ऐसे ऐसे बलि हुए, दानवीर हुए। राजा बलि कहता जितनी जल्दी हो ले लो। भगवान कहते हैं राजन हम संतोषी ब्राह्मण हैं, है ना, संतोषी है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। पर हाँ एक सेठ के बरामदा में बैठ करके पूजा कर रहा था, उस सेठ ने हमको हटा दिया है। तो मेरी इच्छा है मुझे अपने पाँव से 3 कदम पृथ्वी नापनी है। मुझे थोड़ी जगह मिल जाए तो मुझे इतनी जगह दे दो। तो राजा बलि हंसने लगा। क्यों? ज्ञानियों जैसी बात करते हो लेकिन बातें बुद्धच्चों जैसी हैं। 3 कदम पृथ्वी में क्या करोगे? भगवान बोले मुझे इतनी ही चाहिए। संतोषी सदा सुखी, असंतोषी दुखी हो जाता है ना। एक महात्मा जी थे, उनका नियम था जहाँ कहीं भी न्योता खाने के लिए जाते थे एक सोने की मोहर लेते थे। ध्यान रखना, बाबा के पास 99 मोहरें हो गई। लंबी लंबी जटाएं थी, डबिया में मोहरें पैक कर लेते थे, जटाओं में रख लेते थे। अब धन ज्यादा है तो चिंता है कहीं खो न जाए, कहीं गुम न हो जाए। तो बाय गिना दरी में जाके 1.5 रुपया हो, जेब काट कैसे पता चल रहे। बस में चढ़े उन्हें की जेब काट, और जहाँ तुम्हारे रुपया तहीं तुम्हारा हाथ जाए, माने कि यहीं पे माल है, वहीं पे ब्लेट लग जाते ना, है ना, वो चाल है। तो भगवान ने कहा महाराज एक चेला ने लख लिया। चेला बोले ऐसे गुरुजी मिल जाए तो सब गरीबी खत्म। आए बोले गुरुजी हमारे घरे नौता है। गुरुजी बोले एक की कमी रह गई थी, पूरी हुई है। 99 हो गई, 100 है जे। सवेरे आए गए चेला चेली ने, दो ने बड़े प्रेम से पाँव पखारे, सेवा करी, पंखा जलो, खाना बनाए के खवाओ, जय बिरिया भाई। गुरुजी बोले बेटा अब हम चलत। बोले गुरुजी दक्षिणा ले जाओ। घरे गो, घरवाली ते बोले देखो डब्बा में 100 मोहर 99 मोहरे हैं, एक मोहर ले आओ गुरुजी को दान में दे दे। अब्बा घर में गई बक्सा खको हतो तो कछु आए ना बाने के इन मोहरे फोरे कछु ना है। कहा हमारे त्याई अलावा तो कोई आओ ना। बोले आए तो हैं गुरुजी। तो कहा गुरुजी चोरी करे? बोले कलयुग में कोई भरोसा नहीं, नंगा यारो दो एक दूसरे को। गुरुजी को कुछ मिला नहीं। अब वो जैसे ही जटा खोले तो बामे 99 मोहरे। चेला घरवाली से बोलो देख काउते कहिए मती, अपने घर की बात अपने गुरुजी भैया नियत खराब हो गई, मिल तो गई।
अब सब मेहनत चली गई, है ना। तो देखो अब जब गुरुजी चलने लगे, गांव के बाहर चेला आओ, एक मोर दई और गुरुजी के पांव छुए और बोलो गुरुजी अब कब कृपा करे। गुरुजी ने कही लला जब 99 कर लिए तब तुम्हारे घर फिर न्योता खान चले आए। तो अत्याधिक संग्रह करे नष्ट द्विज हो जाए, भगवान कहते हैं मुझे। तो कहा संकल्प करो। संकल्प करने के लिए गुरु शुक्राचार्य जी आए और शुक्राचार्य जी ने जो बामन अंगुल के भगवान को देखा, शुक्राचार्य समझ गए मामला गड़बड़ है। राजन इनको भूल करके भी दान मत करना। राजा बलि बोले तुम का जानत हो गुरुजी? बोले हमें ने जब तक धरती भाई तब तक जानत। बोले ये को है? बोले हम बताऊ। और या तो जन्म को छलिया सामरिया राजा तो चले पे आयो। या तो जन्म को छलिया सावरिया राजा तो छलवे आयो। राजन तो छलवे आयो, ब्राह्मण को भेष बनायो। राजन तो छलवे आयो, ब्राह्मण को वेश बनायो। या तो भगत बचल है सामरिया राजा तो छलवे आयो। तो भगत वसल है सावरिया राजा तो छलवे आयो। ओ जाने छल लियो द्रुपद सुता को, जान चल लियो द्रुपद सुता को। सभा में चीर बढ़ायो रे राजन तोरे छलवे आयो। सभा में चीर बढ़ायो रे राजा तोरे छलवे आयो। और फूल की दानन करियो राजा, फूल की दानन करियो राजा। क्यों? ब्राह्मण भेष बनायो रे राजन तोए छलवे आयो। बन के आयो रे राजन तोरे छलवे आयो। या तो जन्म को छलिया सामरिया राजा तोए छलवे आयो। सावरिया राजा तो छलवे आयो। राजा बलि ने कहा महाराज हमने संकल्प ले लिया है, अब हम संकल्प को तोड़ेंगे नहीं। तो गुरु ने कहा मेरी बात नहीं मानोगे तो ये संपत्ति नष्ट हो।